शोल्डर के समांतर खींचेंगे, शोल्डर के समांतर। सांस को छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकना है। बाएं हाथ के बीच वाली उंगली देखने का प्रयास करेंगे, देखते जाइए। दाएं तरफ झुकेंगे, बाएं हाथ के बीच वाली उंगली देखने का प्रयास करेंगे जब तक हम इसके लाभ बता करते रहिए। मेरुदंड को लचीला बनाता है, पिंडली, जांघाओं, कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। यही क्रिया दाएं तरफ करेंगे, उल्टी तरफ, बाएं तरफ करेंगे। अब दाएं तरफ झुकेंगे, बाएं हाथ के बीच वाली उंगली देखने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाइए, आराम से वापस। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अब यहीं पे करेंगे त्राटक क्रिया। क्या करेंगे? अपना नैल सामने देखेंगे बिल्कुल, और इसी पे दृष्टि बिल्कुल देखेंगे। क्या करेंगे? आगे पीछे से करेंगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस दूर पास का देखेंगे से। दृष्टि हमारी नैल पे रहेगी। एक हाथ से करेंगे, एक हाथ से, एक हाथ। जब हमारा एक हाथ थक जाएगा तो दूसरे हाथ से करेंगे। 10 से 15 बार करेंगे, दृष्टि हमारी नैल पे रहेगी। ये आंखों के लिए अभ्यास है, हमारी पुतलियों को दस बार आगे पीछे करेंगे। अब दाएं बाएं करेंगे, दृष्टि हमारी नैल पे रहेगी। दाएं बाएं केवल पुतलियां चलेंगी, दृष्टि बिल्कुल सामने, चेहरा नहीं घूमेगा, केवल पुतलियां चलेंगी, पुतलियां। त्राटक क्रिया है, काउंट करिए 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? गोलाई में घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमारी पुतलियां गोलाई में चलाएंगे, केवल पुतलियां देखेंगे, नैल पे दृष्टि रहेगी बिल्कुल। पूरा घुलाइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखों के लिए अभ्यास है जे त्राटक क्रिया। धीरे से वापस आ जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अब सभी लोग अपने दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे। दंडासन में जैसे जो बैठे हैं। सुनाई दे रहा है? आवाज से करो। दंडासन में बैठ जाएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, कमर के पास पीछे रखेंगे ऐसे करके, और पंजे को अप डाउन करना है। अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप करना है। टाइम तक करेंगे। अब इसके बाद साइड टू दाएं बाएं चलाएंगे पंजे को, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब इसी से गोलाई में पूरा घुमाएंगे ऐसे करके, पूरा गोलाई में, पूरा गोलाई में। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस आ जाइए, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अगला करेंगे
चक्की आसन क्या करेंगे, दोनों हाथों में जैसे बैठे हैं आगे से, ऐसे पंजे से पर से करते हुए आगे से, हाँ 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, हमारा पेट के लिए बहुत अच्छा है चक्की आसन। पहले महिलाएं जो है चक्की चलाती थी ऐसे करके, बस वही चीज़ है। 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आगे से खूब स्पर्श करते हुए पूरा पंजे से आगे ले जाएंगे, इसे खींच के जितना संभव हो सके। इस आसन को गर्भावस्था के अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस अभ्यास को ना करें। दस बार क्लॉकवाइज करिए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियों को आपस में पकड़ लें, शरीर भरते हुए एड़ियों को भरते हुए एड़ियों पर मिला लेंगे और अपना जितना संभव हो सामने देखते रहिए, उस हिसाब करते रहिए। कम से कम ये 5 मिनट करना है आपको। बहुत ही महिलाओं के लिए पेल्विस एरिया को मजबूत करता है। महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट आसन है ये तितली आसन। गर्भवती में इसमें गर्भावस्था में लाभकारी है महिला। इस योग कार्यक्रम के आसन और प्राणायाम मात्र 2 अंग को हमने यहाँ पे सीखा है, बल्कि योग का अर्थ अपने आप में व्यापक है। योग जहाँ शारीरिक क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं से प्रारंभ होकर प्रत्येक जनमानस को अध्यात्म की ओर उन्मुख करता है। योग शरीर और मन का योग होने के साथ साथ भौतिक और अध्यात्म का मिलन है। यदि हम सभी चाहते हैं कि हमारी प्रगति सही अर्थों में हो, तो हमें योग के इस महत्व को समझना होगा। इस धरती पर जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, यदि हम उनके समाधान में जाते हैं तो इनका एकमात्र रास्ता योग है। जब तक हमारा तन और मन संतुलित नहीं है, इस धरा का विकास संभव नहीं है। इस मंच के माध्यम से, आज इस दिवस के माध्यम से हम सभी को प्रण करना चाहिए कि हम अपने तन और मन को संतुलित रख मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति करेंगे और अपनी भौतिक उन्नति में अध्यात्म को सम्मिलित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान उपजिलाधिकारी महोदय का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तहसीलदार सर का अभिनंदन करती हूँ। हमारे समस्त पार्षद बंधु, समस्त नगरपालिका कर्मी, गणमान्य निवासी सभी का स्वागत व अभिनंदन है। और अब मैं अपने आशीष वचन के लिए आदरणीय उपजिलाधिकारी महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसका आज समापन हो रहा है, जो पिछले गत 1 सप्ताह से चल रहा था, आज ये इसका संदेश यही है कि हमें योग को अपनाना है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रति योग को अपने जीवन में अपनाए होंगे, तो उनके जीवन में उसकी जो योग की प्रतिभा है या उसका जो परिणाम है वो उनको परिलक्षित होता है। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण विश्व की उन्नति के लिए योग बहुत ज़रूरी है। 3 तरह की चिकित्साएं हैं। एक तो जो हम औषधियों के माध्यम से करते हैं, दवाइयों के माध्यम से, दूसरी योग के माध्यम से, और तीसरी जो हम अग्निहोत्र है, जिसको हम सूक्ष्म रूप में औषधियों को अग्नि में हूत करके और उनके माध्यम से जो उसका प्रभाव होता है, उससे भी हमारे शरीर के जितने रोग हैं उनको भी दूर किया जाता है। अन्य जो 2 क्रियाएं हैं वो आपके हिसाब से थोड़ा कठिन हो सकती हैं,
क्योंकि औषधियाँ आपको लाने के लिए या आपको कहीं अच्छे वैद्य के पास जाने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन योग अब घर घर तक पहुंच चुका है जिसका आप आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस योग कार्यक्रम में भाग लिया है। आप अपने अपने घरों में भी इस योग को सभी को ज़रूर कराएं। अपने जो साथी हैं, अपने जो अन्य लोग हैं उनको कराएंगे तो निश्चित रूप से इस योग का जो प्रतिफल है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, और जब आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो आप सभी योग को अपनाएं। इसी मेरी सभी विचार के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो हमारी टीम मंच पर उपस्थित है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर पधारने के लिए उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, हमारे पार्षद बंधु, स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर, हमारी समस्त आंगनवाड़ी से जो हमारी बहनें पधारी हैं उनको, समस्त स्टाफ को और समस्त जो भी यहाँ पे हमारे गणमान्य नगरवासी पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये प्रण लेकर जाएंगे कि अपने जीवन में योग को अपना करके संतुलित मन मस्तिष्क का हम विकास करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम सब बोलेंगे जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आभार।